नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम अलंकार की कक्षा के अंतर्गत विभावना और विशेषोक्ति इन दो अलंकारों का अध्ययन करेंगे। आपको पुनः एक बार मैं अवगत करा दूं कि आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण के 10वें परिच्छेद में अलंकारों का वर्णन किया है। अनेकशः एक प्रश्न उपस्थित होता है कि आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कितने अलंकारों का वर्णन किया है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, तो आप जरूर ध्यान रखें कि आचार्य विश्वनाथ ने कुल 78 अलंकारों को स्वीकार किया है और उनका सोदाहरण लक्षण अपने ग्रंथ में प्रतिपादित किया है। तो आइए हम उनमें विभावना और विशेषोक्ति अलंकारों का आज अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम विभावना अलंकार का अध्ययन करेंगे। लक्षण देखते हैं विभावना अलंकार का। लक्षण है विभावना विना हेतुम कार्योत्पत्तिर्यदुच्यते उक्तानुक्त निमित्तत्वाद द्विधा सा परिकीर्तिताः। पुनः एक बार देखेंगे। विभावना विना हेतुम कार्योत्पत्तिर्यदुच्यते उक्तानुक्त निमित्तत्वाद द्विधा सा परिकीर्तिताः। क्या भावार्थ है इसका? तो विभावना अर्थात विभावना अलंकार होता है कब? हेतुम बिना, हेतु के बिना ही कार्योत्पत्तिर्यदुच्यते, यद कार्योत्पत्ति उच्यते, कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाए। जब बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जा रहा हो तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। सामान्य नियम यह है कि कारण के होने पर ही कार्य की उत्पत्ति होती है। इसे कार्य कारण सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। लेकिन अलंकार के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो कवि प्रतिभा से यहाँ पर बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाती है। यह जो विभावना अलंकार है वह उक्त निमित्ता और अनुक्त निमित्ता के भेद से दो प्रकार का हुआ करता है। उक्त निमित्ता का तात्पर्य है जहाँ पर निमित्त का कथन किया गया हो, और अनुक्त निमित्ता से तात्पर्य है जहाँ निमित्त का कथन न किया गया हो। इस प्रकार से वह दो प्रकार का हो जाया करता है। आइए उदाहरण देख लेते हैं। अनायास कृशम मध्यम अशंक तरले दृशौ अभूषण मनोहारी वपुरवयसि सुभ्रुवः। अनायास कृशम मध्यम शंक तरले दृशौ अभूषण मनोहारी वपुरवयसि सुभ्रुवः। किसी नायिका के सौंदर्य का वर्णन है। कहा जा रहा है कि वयसी अर्थात उम्र की प्रथम अवस्था में अर्थात युवावस्था में सुभ्रुवः इस सुंदरी का मध्य भाग अर्थात कटी भाग अनायास कृशम बिना किसी आयास के ही, बिना किसी व्यायाम इत्यादि के ही, बिना किसी श्रम के ही कृश है अर्थात पतला है। अशंक तरले दृशौ बिना किसी शंका के ही, बिना किसी भय के उसके जो नेत्र हैं, दृशौ नेत्र जो हैं वह तरले चंचल हैं। आभूषण मनोहारी बभुः और जो उसका शरीर है वह बिना किसी आभूषण के ही मनोहारी सुंदर लग रहा है। यह उदाहरण है विभावना अलंकार के अंतर्गत। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो वह सुंदरी है उस सुंदरी के शरीर का जो सौंदर्य है उसमें बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो रही है। हम अन्विति देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पर विभावना अलंकार हो रहा है। तो देखिए कि इस श्लोक में कारण के रूप में आयास, शंका और आभूषण इन तीन का वर्णन किया गया है, और कार्य के रूप में कृशता, चंचलता और मनोहरता इन तीन का वर्णन किया गया है। सामान्यतः आयास के द्वारा शरीर में कृशता आती है, शंका के होने पर नेत्रों में चंचलता होती है, और आभूषणों से जब हम शरीर को सुसज्जित करते हैं तो हमारा शरीर मनोहर हुआ करता है। परंतु आयास, शंका और आभूषण रूप
कारणों के बिना ही उस सुंदरी के शरीर में कृशता, नेत्रों में चंचलता और मनोहरता व्याप्त है। तो कारण के अभाव में ही, कारण के बिना ही कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार घटित होता है। यह उदाहरण विभावना अलंकार का सिद्ध होता है। अब हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि यह जो बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति का वर्णन है वह भी कवि प्रतिभाजन्य ही है। कवि की दृष्टि से, कवि की विशेष दृष्टि से इस तरह के उदाहरण सिद्ध होते हैं, इस तरह के काव्य का निर्माण होता है। अब इस अलंकार के अंतर्गत कुछ विशेष बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि आचार्य विश्वनाथ ने विभावना अलंकार के 2 भेदों का वर्णन किया है। प्रथम भेद है उक्त निमित्ता विभावना, अर्थात वह विभावना जिसमें निमित्त का कथन किया गया हो, और अनुक्त निमित्ता विभावना अर्थात ऐसी विभावना जहाँ पर निमित्त का कथन न किया गया हो। एक बात और भी हमें ध्यान रखना है कि यह जो विभावना अलंकार होता है वह विशेषोक्ति अलंकार का विपरीत हुआ करता है। अभी हम लोगों ने जो उदाहरण देखा है वह उदाहरण उक्त निमित्ता विभावना का है, क्योंकि इस श्लोक में उस कारणों के अभाव में कार्य की उत्पत्ति इसलिए हो रही है क्योंकि वह सुंदरी युवावस्था में है। तो युवावस्था रूपी निमित्त के उक्त होने के कारण यह जो उदाहरण है उक्त निमित्ता विभावना का उदाहरण हो जाता है। इसी उदाहरण में थोड़ा सा परिवर्तन अगर हम कर देते हैं तो यह अनुक्त निमित्ता का भी हो जाता है। यहाँ पर हम वयसि शुभ्रुवः की जगह अगर भाति मृगदृशः कर देते हैं तो यह उदाहरण अनुक्त निमित्ता विभावना का हो जाता है। जैसे अनायास कृशम मध्यम अशंक तरले दृशौ अभूषण मनोहारी बपुर्भाति मृगदृशः। मृगदृशः इस मृगनयनी का जो मध्य भाग है वह बिना किसी आयास के कृश है, नेत्र बिना किसी शंका के चंचल हैं, और शरीर बिना किसी आभूषण के मनोहर है। अब यहाँ पर मृगदृशः कह करके किसी निमित्त का कथन नहीं किया गया है, इसलिए यह उदाहरण जो है अनुक्त निमित्ता का उदाहरण हो जाता है। आगे चलते हैं, विशेषोक्ति अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। विशेषोक्ति अलंकार का लक्षण है सति हेतौ फलाभावे विशेषोक्तिस्तथा द्विधा। पुनः एक बार, सति हेतौ फलाभावे विशेषोक्तिस्तथा द्विधा। करे हेतु सति, हेतु के होने पर, फलाभावे फल का अभाव हो अर्थात कार्य की उत्पत्ति न हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में विशेषोक्ति ही विशेषोक्ति अलंकार हुआ करता है। और तथा द्विधा उसी प्रकार से, अर्थात जैसे विभावना के 2 भेद हुए थे वैसे ही विशेषोक्ति अलंकार के भी 2 भेद हो जाया करते हैं। तो जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य होता है वह विभावना अलंकार है, और जहाँ कारण हो फिर भी कार्य की उत्पत्ति का वर्णन न हो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। धनिनोऽपि निरुन्मादाः युवानोऽपि न चंचलाः प्रभोप्य प्रमत्तास्ते महामहिमशालिनः। महामहिमशालिनः, जो ते महामहिमशालिनः वे महान लोग, धनिनोऽपि निरुन्मादाः धन से युक्त होने पर भी उन्माद रहित होते हैं। युवानोऽपि न चंचलाः, युवा होने पर भी न चंचलाः चंचल नहीं हैं, चंचलता रहित हैं, शांत हैं। और प्रभोप्य प्रमत्तास्ते, प्रभु होने पर भी, समर्थ होने पर भी, शक्तिशाली होने पर भी अप्रमत्ताः अप्रमत्त थे। इस तरह से यह विशेषोक्ति अलंकार का उदाहरण होता है। आइए देखते हैं कि इसमें इस श्लोक में विशेषोक्ति अलंकार किस प्रकार से घटित होता है।
तो इस श्लोक में धन, यौवन और प्रभुत्व का वर्णन कारण के रूप में किया गया है और कार्य के रूप में उन्माद, चंचलता और प्रमाद का वर्णन किया गया है। सामान्यतः धन के होने पर उन्माद का उदय होता है, यौवन के होने पर चंचलता का उदय होता है और प्रभुत्व के होने पर प्रमाद हुआ करता है। परंतु यहाँ पर धन, यौवन और प्रभुत्व रूपी कारणों के होने पर भी उन्माद, चंचलता और प्रमाद रूपी कार्य नहीं हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार हो जाता है। कुछ विशेष देख लेते हैं। विशेषोक्ति अलंकार के अंतर्गत विशेषोक्ति अलंकार के भी विभावना की तरह ही दो भेद होते हैं, उक्त निमित्ता विशेषोक्ति और अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति। जहाँ पर निमित्त का कथन हो वह उक्त निमित्ता विशेषोक्ति कहलाती है और जहाँ पर निमित्त का कथन न हो वह अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति होती है। अभी जो हम लोगों ने उदाहरण देखा वह उदाहरण उक्त निमित्ता विशेषोक्ति का है, क्योंकि यहाँ पर निमित्त के रूप में महामहिमशालिनः का उल्लेख कर दिया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है कि धनी होने पर भी निरुन्मादी हैं, युवा होने पर भी चंचलता नहीं है, प्रभु होने पर भी प्रमाद नहीं है? इसका कारण ये है, निमित्त ये है कि वे महान लोग हैं। तो जो इस तरह के महामहिमशाली लोग होते हैं उनके साथ ऐसा हुआ करता है। इसी श्लोक में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए तो यह उदाहरण अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति का भी हो जाता है। जैसे धनिनोऽपि निरुन्मादाः युवानोऽपि न चञ्चलाः प्रभवोऽप्य प्रमत्तास्ते कियन्तः सन्ति भूतले। अब कियन्तः सन्ति भूतले, भूतले कियन्तः सन्ति, ऐसे धरती पर कितने ही लोग हैं, ऐसा प्रश्न कर दिया गया। अब प्रश्न कर देने से कोई निमित्त उक्त नहीं रहा, फलस्वरूप यह उदाहरण अनुक्त निमित्ता का हो जाता है। विभावना की तरह ही यह जो विशेषोक्ति अलंकार है वह भी विभावना का विपरीत हुआ करता है। विभावना अलंकार विशेषोक्ति का विपरीत होता है और विशेषोक्ति अलंकार जो है विभावना का विपरीत हुआ करता है। इस प्रकार से आज हमने विभावना अलंकार और विशेषोक्ति अलंकार इन दोनों का अध्ययन किया। हमें उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यान आपके लिए लाभप्रद होगा, उपादेय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।